जिन्होंने खुदावन के तख्त को अपनी आवाज़ों साज़ों के साथ सजाया है और खुदावन के साथ अपने मिलाप को और ज़्यादा गहरा किया है। आइए हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावन के पाक हाथों में सौंपे, अपनी सोचों को, अपने दिल को, अपने ख़यालात को खुदावन की मुट्ठी में कंट्रोल करें, ताकि खुदावन हमारा खुदा जो इस वक़्त हमसे अपने बेटे के ज़रिए हम कलाम होने को है, हमारी ज़िंदगियाँ आज इस कलाम से मुकम्मल तौर पर तब्दील हों और खुदावन की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से, खुदावन का कलाम हमारी खुदावन की जो मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो और हम खुदावन के कलाम के मुताबिक अपने आप को गुज़ारें। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर क्रिस्टीना आप हमारे साथ हैं? या पास्टर सैमुअल आप हमारे साथ हैं? पास्टर जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सिस्टर जी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मैं दुआ करवाना पास्टर सैमुअल आप हमारे साथ नहीं हैं? करें। जी वो हमारे साथ हैं, आवाज़ नहीं उनको मेरे ख्याल जा रही। क्रिस्टीना ने माइक खोला। सूरज भाई सिस्टर क्रिस्टीना आप हमारे साथ हैं, प्लीज आप जितनी भी प्रस्तुत की गई है खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदावन के खादिम के लिए पास्टर अशरफ याकूब के लिए खुदावन का पाक मसा मांग लीजिए। हम सबको भी खुदावन की पाक हुजूरी में रखें, याद करें, ताकि खुदावन हमारे आज हमारी जिंदगी वाकई इस कलाम से तब्दील हो और हम खुदावन की मर्जी को पूरा करें जिस तरह खुदावन हमारी जिंदगी से चाहता है। प्लीज आप दुआ में रहनुमाई कीजिए। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आए हम सब खुदावन के हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद करें और खुदावन का शुक्र करें इस कीमती मौका के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। हालेलुया। क़ुद्दूस खुदावन, ए हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने हमें अपने कदमों में बैठने का मौका बख्शा। खुदावन आपने पूरा दिन हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई की है। आप जो जलाल के बादशाह हैं, सारी अकीदत, सारे सिजदों के लायक खुदावन हैं। हम सारी बुजुर्गी आपको देते हैं, सारा जलाल, सारी इज्जत, हशमत खुदावन, क्योंकि आप इस लायक हैं। और हम शुक्र करते हैं कि हम आपको बाप कहकर पुकार सकते हैं और हमारा आसमानी बाप हमारे लिए आसमान खोल के रखते हैं और अपनी बरक़ात हमेशा हम पर जारी रखते हैं। खुदावन मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज जितने भी वर्शिपर्स ने आपकी प्रस्तुति की है खुदावन, आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया है, उन सबों को आप कसरत की बरकत दें और अपना आसमान उन पर खोल दें खुदावन। आए बाप मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी प्रस्तुति को और खुदावन हमारी सिजदों को कबूल करते हैं खुदावन। गो कि हम इस लायक नहीं, लेकिन ये आपका फजल है खुदावन, ये आपकी बख्शिश है कि आप हमें मौके फराहम करते हैं कि हम आपकी हजूरी में बैठें और आपको जलाल दे सकें। आप जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकते खुदावन, तो भी बनी आदम की सोहबत में आपकी खुशनुदी है खुदावन। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज की प्रस्तुति के वसीला से आपने अपना तख्त हमारे दरमियान में लगा लिया है और आप जो बादशाहों के बादशाह हैं, हमें बरकत देने के लिए आज ज़मीन पर उतरे हैं। खुदावन मैं आज हर एक जान के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदावन, और मैं आपसे मिन्नत करती हूँ आज के खादिम को जो प्रीचर हैं खुदावन, उनको खुदावन अपने जिंदा लहू में सील करिए खुदावन, सर के बाल से पाँव के तलवे तक खुदावन, उनको खुदावन अपने पाक लहू में खुदावन सील करके रखिएगा। अपने पाक लहू का गहरा मस्सा भेजें खुदावन, ताकि खुदावन आपके इलाही मुकाशफात और खुदावन वो बातें जो आप हमसे करने को हैं वो हम सीख सकें। खुदावन हमारे दिलों को तैयार करें। जितने भी आज जाने यहाँ मौजूद हैं, मैं सब बहन भाइयों को आपके पैरों के नीचे छुपाती हूँ खुदावन। हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करें, ताकि आज की बरकत जो आपकी आवाज़ के वसीला से हमें मिले वो फ्रूटफुल हो
और हम 100% फल लाने वाले बने। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। आज आपकी आवाज़ को हम खुदावंद दूसरों तक पहुँचाने वाले बने, ताकि आपका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आप सारी हवाओं को, फ़िज़ाओं को अपने लहू में सील करके रखिएगा। नेटवर्क को खुदावंद आपके हैंड ओवर करते हैं। खुदावंद जब तक आपका ख़ादिम आपका कलाम पेश करते रहें, आपकी पाक रूह का गहरा अबर छाया रहे और कलाम की बारिश से हम खुदावंद हमारे माहौल खुशगवार हो खुदा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, पूरा वक़्त हमारी मदद, हिफ़ाज़त और रहनुमाई करना सिस्टर जी जो मीटिंग को प्रिज़ाइड कर रही हैं, उनके लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदावंद, उनको बरकत दें और खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ माँगती हूँ और पाती हूँ। आमीन। आमीन। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। आमीन। हम खुदावंद के खादिम को इज्जत और एहतराम के साथ दावत देते हैं कि प्लीज आइए और खुदावंद के कलाम को जो आज खुदावंद ने आपको देकर भेजा है खुदावंद के लोगों तक पहुंचाएं और खुदावंद की पाक हुजूरी आप पर ठहरी रहे। खुदावंद के नेक फरिश्ते आपकी निगहबान हो और जब तक आप बोलते रहें खुदावंद का पाक रूह, खुदावंद का रोब और उसका दबदबा आप पर ठहरा रहे। जी पास्टर जी, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। अगरचा पिछला साल आज के लिए शायद अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन खुदा ने एक और हमें मौका दिया है कि हम उसके हजूर आकर एक बार फिर उसकी निजात के काबिल हो जाए। ये एक ऐसी ही मिसाल है कि एक बच्चा था जिसने एक कीमती पेपर पर, कागज पर स्याही गिरा दी। उसका बाप बड़ा गुस्से में था कि इसने ये स्याही गिरा दी है। जैसे ही वो बाप के पास आया तो बाप ने कोई गुस्सा नहीं किया। फिर उसने कहा डैडी ये ऐसा हो गया। उसने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने ड्रॉर में से उतना ही कीमती पेपर फिर उसको निकाल कर दे दिया। उसने कहा कि बेटा आइंदा ऐसा ना करना। खुदा ने हमें एक नहीं 365 डेज दे दी है और वो कहता है कि अगर तुमने पिछले साल नहीं किया ना, कुछ नहीं कर सके, तो फिर इस साल इन पेपर्स को 365 पेपर्स को संभाल कर रखना, इस पर बेहतरीन तरीके से लिखना, कोई ऐसी बात ना हो जो खुदा और आपके दरमियान आए। खुदा ने हमें कोरे कागज जिन पर कुछ नहीं लिखा, हमने लिखना उस पर, वो दिए हैं। तो आए इस नए साल में कोशिश करें कि हम वो लिखें जो खुदा को पसंद है। खुदा आपके साथ हो। जब हम आज मतालिया करने लगे हैं अमाल 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 22 आयत तक, हम देखते हैं कि 12वीं आयत जो बड़ी अहम है और उसी पर मेरा आज का इन्वान है। लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। पतरस और यूहन्ना और शफा पाने वाला शख्स हैकल के बरामदे में खड़े थे और लिखा है कि पतरस ने इससे पहले भी बहुत बड़ा सरमन दिया था जिसमें कलीसियाई बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि ये तमाम कुछ जब हुआ तो लीडर्स जमा हो गए
रूहानी जंग शुरू हो गई। और फिर हम देखते हैं कि क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ हो रहा है वो दूसरों पर असर करे और खुदा का कलाम फैले। लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही थी, बहुत से लोग मसीह को कबूल कर रहे थे, यहूदियों ने, दूसरे लोगों ने, और बहुत से लोगों ने कबूल किया खुदा को। लेकिन इस वक्त सरदारों को, सरदार कहन या दूसरे लोगों को, मुश्किल हालात का सामना दरपेश था। वो सोचते थे किसी ना किसी तरीके से इस आवाज को खामोश कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है उसको फरामोश लोग कर दे। वो नहीं चाहते थे कि उसका कलाम फैले किसी सूरत में भी। लिहाजा उन्होंने वो काम किया जो उनकी नजर में बहुत ही बेहतर था। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह शागिर्दों ने कोई कुछ उनके आगे घुटने नहीं देखे, बल्कि खुदा के कलाम को, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। पहली 4 आयत में हमें पता चलता है, 4 बाब, अमाल 4 बाब और उसकी पहली 4 आयत में यूं लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। 5000। हम देखते हैं कि यहां पर पतरस और यूहन्ना कभी भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए रुके नहीं हैं, और वो बहुत से लोगों को अपने खुदा के करीब ला रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, और जब ये तमाम भीड़ इकट्ठी हुई तो रिलीजियस लीडर्स को फिक्र लगा। क्यों? क्योंकि जो तालीम दी जा रही थी वो सच तालीम थी, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही थी। और आज भी जब अंजील की मुनादी की जाती है तो बहुत से रहनुमा, मजहबी रहनुमा, नाम नहाद रहनुमा सोचते हैं कि शायद उनकी दुकान बंद हो गई है। बाइबल्स और सिर्फ बाइबल ही प्रीच की जानी चाहिए पुलपट से, कोई और बातें नहीं। और जहां पर लिखा है कि सदूकी थे, ये सदूकी कौन थे? आपको पता है कि सदूकी जो है वो क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे, मुर्दों की क़यामत पर, ना ही वो फरिश्तों पर ईमान रखते थे, और ना ही आसमान से घराए हुए फरिश्ते उनके लिए काबिल इत्माद थे। किसी तरह भी उनकी तालीम बिल्कुल फर्क थी। लेकिन वो सदूकी जो हैं रूमियों के बड़े वफादार थे, इसलिए उनकी रूमियों से दोस्ती थी। और मजहबी तौर पर ये एक बहुत बड़ा गिरोह था जो तमाम तरह के ओहदे संभाले हुए था। वो मसीह पर भी यकीन नहीं रखते थे। वो सोचते थे कि ये एक आइडिया है, ये नजरिया है, मसीह कोई शख्सियत नहीं है जो आसमान से नीचे जमीन पर आएगा। और ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, और इसलिए इनकी दोस्ती उनके साथ थी क्योंकि वो सोचते थे कि इससे उन्हें ताकत मिलती रहेगी। लिहाजा रूमियों के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा थी। फिर उन्हें क्या किया? उन्हें कैप्टन जो गार्ड है हैकल का, उससे बुलाया। और आपको पता है कि ये गार्ड जो है ये भी सदूकी था, और वो हाई प्रीस्ट के बाद दूसरा दर्जा रखता था, और ये वही गार्ड था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। आइए लूका 22 बाब और उसकी 52 आयत में हम इसका इजहार देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो बदला नहीं था। लूका रसूल की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 52 आयत।
यहां पर लिखा है, फिर यीशु ने सरदार कहनू और हाकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठी लेकर निकले हो? तो ये वो पकड़ाने वाला, ये वही शख्स था गार्ड। और जब वो था, इमेजिन, अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, सदूकी क़यामत पर यकीन नहीं रखते हैं और उनके सामने पतरस और यूहन्ना खड़े हैं। यीशु मसीह जिंदा हुआ और वो ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इत्मीनान से कह रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ और उसी के तरीके से, उसी के नाम से शफा मिली। तो पता है, उनके बुनियादी अकायद पर, बुनियादी अकीदा उनका था कि कोई पर यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र कर रहे हैं। तमाम ताकत हासिल वो दूसरा आ सके। वो जानते थे कि शायद मुसीबत बहुत बड़ी आने वाली है और वो हैकल में खड़े थे, तमाम लोग सुन रहे थे और जो सुन रहा था ये तो ऐसे ही था जैसे अपने रूल्स मान है उनके आदि करना और फिर सरेआम करना और आदि करना, ये एक ऐसी चीज थी जिन्हें उसने उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया ताकि रात को वही वो गुजारे। लेकिन एक बात है, उन्होंने कभी भी खुदा के कलाम को फैलाने से ग्रेस नहीं किया। उन्हें रेस्ट कर लिया गया। क्या मसीह का कलाम एक बंदे के रेस्ट करने से आगे नहीं बढ़ता? देखिए, वो शख्स था जिसे शफा दी गई थी, जो जन्म का लंगड़ा था, वो था, वो एक गवाही थी, मुकम्मल गवाही, जिंदा गवाही। खुदा के कामों की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पर एक ऐसा शख्स था जो खुदा की गवाही देने के लिए तैयार था। देखा कि 5000 मर्द वहां पर मौजूद थे, तादाद बढ़ रही थी। रूल कुद्दस का ये खाम है। और अगर आपको अंदाजा हो और आपने कभी पढ़ा हो तो हमें पता चलता है कि उस वक्त कमेंटेटर्स, बाइबल के कमेंटेटर्स या दूसरे लोग ये कहते हैं कि उस वक्त यरूशलेम की आबादी 25,000 से 85,000 तक थी। और फिर ये भी पता चलता है कमेंटेटर्स से, जोसेफ जो है वो ये कहता है कि 6,000 फरीसी थे उस वक्त। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5,000 लोग, सिर्फ मर्द, औरतें और बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं, तो कितनी बड़ी तादाद ने मसीह को कबूल कर लिया था उस वक्त। ये उसी लिए था क्योंकि खुदा रूह कुद्दस के जरिए लोगों पर आश्कारा हो रहा था। लोग ये सुन सकते थे, लोग देख सकते थे कि क्या होने जा रहा है। खुदा की बहुत बड़ी कुव्वत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। और फिर हम 5वीं से 7वीं आयत में कुछ यूं पढ़ते हैं। दूसरे दिन यूं हुआ, बुजुर्ग और फकीहा और सरदार कहन, हन्ना और कायफा और यूहन्ना और सिकंदरिया और जितने सरदार कहन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। ये कौन थे लोग, ये तमाम जो इकट्ठे हुए? ये पता है आपको, एक फैमिली मैटर था। हन्ना जो उस वक्त नहीं था बल्कि कायफा था। कायफा जो है उसका
क्योंकि ये बात तय थी कि सरदार कहन जो चुना जाता है वो पूरी उम्र के लिए चुना जाता है, लेकिन चूंकि वो जिंदा था लिहाजा उसी को ही सरदार कहन समझा जाता था। लिहाजा ये तमाम सदूकी थे और सदूकियों के खिलाफ पहले से वो बोल रहे थे कि भाई ये तुम लोगों ने, तुम्हारी बात हो रही है। और सवाल क्या था उनके सामने? तमाम रिश्तेदार इकट्ठे थे जो सजा सुनाने के लिए तैयार थे, लेकिन सवाल उनसे किया गया, उनको बीच में खड़ा करके। ये सनहिड्रेंस थी, 35 लोग एक तरफ, 35 लोग एक तरफ, एक सरदार कहन जो वो सामने बैठा था। 71 पीपल, 71 लोग, इन लोगों को खड़ा किया गया। सवाल किया गया कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? किस कुदरत और किस नाम से किया? पता है क्या, बाज़ का जब मैं बड़ा अच्छा सरमन देता हूं तो लोग आकर पूछते हैं, ओ कितना बड़ा अच्छा सरमन है यार, कितना बड़ा खुदा का खादम है। जब तारीफ की जाती है, जब आपने मैसेज देना उससे पहले बड़े बड़े कलमात आपके लिए कहे जाते हैं, तो मैं तो खुदा से ये दुआ कर रहा होता हूँ कि खुदाया ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे इस्तेमाल कर ले, मैं कमजोर हूं। क्योंकि ये अहम है कि अपने आप पर इंसार ना करें, क्योंकि जब मैं अपने आप पर इंसार करता हूं तो खुदा की कुव्वत मुझ में नहीं रहती, खत्म हो जाती है। और खुदा की कुव्वत जब खत्म होगी तो मेरा कलाम तो होगा लेकिन वो असर नहीं करेगा। सोचना है कि रूल कुद्दस जब नहीं है हमारे साथ तो उस कलाम, क्योंकि तब्दील नहीं होंगी। लोगों की जिंदगियां उस वक्त तब्दील होती हैं जब रूल कुद्दस हमारे साथ है। तो यीशु मसीह है जिसे तुमने कत्ल की। बात है कि उनको पता है कि ये क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यीशु मसीह के मोजज़ात का जिक्र किया है। पावर, वो ताकत, वो कुव्वत जो रसूलों को हासिल थी, वो यीशु मसीह की कुव्वत थी, किसी और की नहीं थी। देखिए उनका जवाब बड़ा अजीम है और हम इसको पढ़ना चाहते हैं 8वीं आयत में। उस वक्त पतरस ने रूल कुद्दस से ममूर होकर उनसे कहा, रूल कुद्दस से भरपूर होकर। जब रूल कुद्दस हमारे अंदर होता है तो हमें किसी का खौफ नहीं होता है, हम घबराते नहीं है किसी से, हमें कोई हिला नहीं सकता। और यही है कि वो रूल कुद्दस से भरपूर था, उसके अंदर खुदा ने हिकमत डाल दी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है बड़ा वाजिया कि जब तुम उनके सामने पेश होगे जो तुम्हें कैद में डालेंगे तो बोलने वाले तुम नहीं बल्कि रूल कुद्दस होगा। और मेरे अजीजों, जब मुझ पर मुसीबत आती है तो मैं क्यों बंदोबस्त करूं, मैं क्यों दूसरे जराए ढूंढूं, जबकि खुदा ने मेरे साथ ये वादा किया है कि वो मुझे रूल कुद्दस देगा। और पतरस ने भी यहां रूल कुद्दस से भरपूर होकर उन्हें जवाब दिया, कोई खौफ नहीं है उसमें। खौफ मसीह के कलाम को दूर कर देता है। मसीह के कलाम जदाउन के पास जदाउन थे, खुदा ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है, मैं तुझे फतह नहीं दे सकता। कि जो खौफ दिल में रखते हैं ऐसे लोगों की जरूरत उसकी खौफ के तहत उसकी मनादी करते हैं। भाई कई दफा हम कहते हैं कि बड़े ध्यान से मनादी करना, वो ध्यान इतना ज्यादा होता है कि हम करते ही नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने
बड़े सेफ जगह पे मनादी करनी है। अजीजों, से भरपूर ने जवाब दिया, आप और मैं भी ये कुव्वत रखते हैं कि हम लोगों को रूल कुद्दस की ताकत के साथ जवाब दें। और फिर कभी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। उन पर बहुत बड़े इल्जामात लगे, लेकिन क्या उन्होंने इससे इनकार किया? क्या वो भागे कि खुदा उन्हें नहीं बचाएगा? बचाए या ना बचाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो उसकी दी हुई जिंदगी है, आज नहीं तो कल इसे खत्म होना है। और अगर खुदा की राह में खत्म हो, दैट्स गुड, ठीक है। तो प्लान, उनका मंसूबा क्या था कि हमने यीशु मसीह को मार दिया, उठे हैं कि हमें बता दिया क्या है। कोने के सिरे का पत्थर है। 11वीं आयत, सॉरी 9वीं आयत में लिखा है, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हम से उस एहसान की बाबत बासपर्स की जाती है तो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया। तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेहमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये कोने के सिरे के पत्थर के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लोगों को पता है, इसराइलियों को पता है कि कोने के सिरे के पत्थर की अहमियत क्या है, क्योंकि वो सारी अमारत की निशानदही करता है। वो सबसे अहम पत्थर है, और इसीलिए वो कहते हैं कि जिसको तुम मेहमारों ने लकीर जाना, तुम उस पत्थर को लगाने वाले थे, तुमने उसे हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। तो खुदा ने उन्हें ये कुव्वत और ताकत दी। 12वीं आयत बड़ी अहम, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। और लिखा, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। कोई और नाम नहीं, ये नहीं कि यीशु मसीह है जिसके वसीले से निजात है, बल्कि ये लिखा है कि कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। नो अदर नेम, कोई और नहीं। तो ये जो इब्राहिम भी नहीं, इब्राहिम की औलाद समझते हैं ना इसराइली अपने आप को, का इब्राहिम के वसीले से भी निजात नहीं, और फिर मूसा के वसीले से नहीं भी नहीं, जिसे तुम अपना नबी मानते हो, पैगंबर मानते हो। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। बाइबल में बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा है कि हमें और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद यीशु मसीह का नाम है जो हमारे लिए निजात का बायस बन सकता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई और मेरे बाप के पास नहीं जा सकता। आजकल लोग समझते हैं कि शायद तमाम रास्ते जो है आसमान की तरफ जाते हैं। तमाम डिनोमिनेशंस जो है वो इसीलिए बनी है कि उनकी तालीम बिल्कुल फर्क है। मेरे अजीजों, डिनोमिनेशंस में निजात नहीं है, निजात यीशु मसीह में है। और इस कलाम के अलावा कोई और कलाम हमें नहीं दिया गया। कलाम एक है, इतनी बड़े फिरके क्यों हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि कलाम जब सही बात करता है तो मुझे कलाम पर अमल करना है, मुझे ये नहीं सोचना कि पहले लोगों ने क्या किया है। बाज़ हम बड़े वफादार रहते हैं ना, हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे माँ बाप का ये
अकीदा था। मुझे ये अकीदा माँ बाप से विरासत में मिला है। मेरी मेरी मेरे 4 जनरेशन जो है वो इसी चर्च में हैं। मैं चर्च को तब्दील नहीं कर सकता। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि चर्च को तब्दील करो। बाइबल मुकद्दस आपके पास है, इसको पढ़े। इसी के वसीला से मुझे गलत और सही का पता चलता है। इसी के वसीला से मुझे पता चलता है कि मैं कहां किस मुकाम पर खड़ा हूं और मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। इसीलिए कहा गया कि किसी और के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि कोई और जरिया हमारे पास नहीं है। ये रिलीजियस लीडर्स को चैलेंज करने वाली बात थी। उस वक्त के तमाम तरह की ताकत रखने वाले लोगों को यह बात कही जा रही थी कि आप कुछ भी करें, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से निजात है, क्योंकि उसने अपने वादों को पूरा किया है। मुझे क्यों नहीं डरना चाहिए? क्यों नहीं डरना चाहिए? आपने क्रिसमस का पैगाम सुना? उसमें क्या था? उसमें बार बार मत्ती रसूल और लूका रसूल की इंजील में यह कहा गया कि डरो मत, डरो मत। भाई डरना क्यों? जब यीशु मसीह आया तो यह पैगाम क्यों दिया गया कि डरो नहीं? यह तो खुशखबरी का पैगाम था। डरो इसलिए नहीं कि यीशु खुदा ने अपना मकसद पूरा कर दिया है। अब निजात तुम्हें मिलेगी और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलेगी। दूसरी बात, मुझे डरना नहीं, क्योंकि खुदा ने अपने हर वादे को पूरा किया है। खुदा ने अपने हर वादे को पूरा किया है और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। तो फिर हमें इस मनादी से क्यों डरना है? आपको पता है कि 300 पेशन गोइयां यीशु मसीह के पास बारे पाई जाती हैं। वो तमाम की तमाम पूरी हुई हैं। अगर 8 पेशन गोइयां हूं और वो पूरी होने लगे हैं, पहले जिनका पहले से कहा गया है, तो उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पूरी हों। लेकिन यीशु मसीह के मतलब कही गई हर पेशन गोई पूरी हुई है, और यही सबसे बड़ी दलील है कि यीशु मसीह के बगैर किसी और वसीला से निजात नहीं। बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि मैं मसीह हूं, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, मैंने अंजील को कबूल किया है, लेकिन हमारी राहें जब उससे फर्क होंगी तो फिर हमारे लिए निजात नहीं है। कोई किसी के वसीला से निजात नहीं है। एक दफा हम सोचते हैं नो मैं इस कलीसिया में हूं, लेकिन मैं इसके साथ बड़ा सिंसियर हूं। तो मेरे अजीजों, सिंसियरिटी मुझे नहीं बचाती है। मैं कितना संजीदा हूं, मैं कितने अच्छे तरीके से इबादत करता हूं। कहते हैं ना कि बुद्ध की प्रस्तुत भी अगर संजीदा तरीके से, कामल तरीके से कीजिए तो आप बच जाएंगे। नहीं, मुझे संजीदगी या सिंसियरिटी नहीं बचाएगी, मुझे सच्चाई बचाएगी, और वो यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई नहीं। मेरा ईमान उस पर होना चाहिए, किसी और पर नहीं। और अगर मेरा ईमान उस पर नहीं है तो फिर मैं निजात किस तरह पा सकता हूं? आपको पता है, जब आपको मदद की जरूरत है तो उसको पुकारे, वो यकीनन हमारी मदद करेगा। और फिर क्योंकि वही वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। अगर उसने अपनी जान कुर्बान की है तो मैं और आप इस काबिल हैं कि उसकी निजात को हासिल कर सके। 13वीं आयत में लिखा है, 13वीं से मैं 17वीं आयत तक पढ़ने लगा हूं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो तज्जब किया। अनपढ़ और नावाकिफ आदमी किस तरह खुदा का कलाम सुना रहे हैं, तसव्वुर से बढ़कर है। हिकमत और ताकत खुदा की तरफ से मिलती है। जब मैं कलाम को समझना चाहूंगा, मैं खुद पढ़ूं, दुआ करूं, तो रूह कुद्दस मुझे समझाएगा। बिल्कुल अनपढ़ लोग खुदा के सामने खड़े हैं और वो उनको जवाब दे रहे हैं। क्या है कि वो यीशु के साथ रहे हैं।
उनको पहचाना कि वो यीशु के साथ रहे हैं। क्या मुझे लोग पहचानते हैं कि मैं यीशु का शागिर्द हूं, या मुझे बताना पड़ता है, या मेरे कामों से वो जान जाते हैं? जब मैं वो काम करूंगा उसका शागिर्द होने के नाते, तो फिर वो लोग मुझे पहचान लेंगे। चलिए, आप मेरा आपसे सवाल है, क्या आप हकीकत में यीशु मसीह के शागिर्द हैं? शागिर्द का मतलब क्या है? शागिर्द का मतलब है कि वो वही काम करे जो उसके आका ने किया है। क्या हम वो काम कर रहे हैं? जरा अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचिए कि क्या मैं वो कर रहा हूं? मैं कहलाता मसीह हूं, लेकिन क्या मैं वही कर रहा हूं जो उसने किया और जो जिसने मुझे वो हुक्म दिया कि मैं करूंगा? क्या मैं वो कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं किस तरह उसका शागिर्द बन सकता हूं? मुझे वही काम करना है जो उसने किया, और फिर लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं यीशु के साथ हूं, मैं यीशु के साथ मैंने जिंदगी गुजार रहा हूं। लोग फर्क देखते हैं फिर, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, नहीं कह सकते। जब वो देखते हैं खुदा के मौजज़ात को, जब वो देखते हैं खुदा के करमात को, खुदा के निशानात को, तो फिर किसी में हिम्मत नहीं कि ऐसा कर सके। उन्हें सदर अदालत सनहिड्रिन के सामने पेश किया गया, जो उस वक़्त की बहुत बड़ी अदालत थी, और ये सब लोगों में मशहूर हो गया कि यीशु मसीह के वसीला से उस शख्स ने शिफा पाई है। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज़्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमका कर फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। लोग हमें धमकाएंगे, लोग ये चाहेंगे कि हम उसकी मुनादी से इनकार कर दें। और फिर उन्हें बुलाया, उन्हें कहा गया कि आइंदा तुमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो कहने लगे, नहीं, हम बाज नहीं हो सकते, हमने जो कलाम मिला है हम उसी के मुताबिक मुनादी करेंगे। उन्हें धमकाया, छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये उन्हें सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि अब बात जो है उनसे बहुत आगे जा चुकी थी। इसलिए कि सब लोग इस मुआजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शफा देने का मुआवजा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। अजीजों, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खुदा इंसानों को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। वो आपको और मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है, अगर हम थोड़ी सी दिलेरी करें और उसका कलाम उसी तरह सुनाएं जिस तरह हमने हुक्म दिया गया है, तो उसके शागिर्द बने, और फिर ये जान लें कि यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई और नाम नहीं जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।